ओके, गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, और तुम देखोगे तो इसके अंदर मैंने दो टर्म ऐड किए हैं दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड एंड गैस, बिकॉज फ्लूइड्स के अंदर ये दोनों आने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड भी और गैस भी। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और उसके बाद अब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो अब देखो, हम जानते हैं कि सॉलिड्स को, ये अगर एक कोई सॉलिड है, ठीक है, इसको हम फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, इसका कोई डेफिनेट शेप है, एक शेप है, लेकिन लिक्विड का और गैस का कोई भी शेप नहीं है, इसके अंदर कोई भी शेप नहीं है, राइट। अब क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों जिस भी कंटेनर में जाता है उसका शेप ले लेता है। जो भी कंटेनर में ये जाएगा वही शेप वो अचीव कर लेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बॉटल में डालूं, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉटल में डालूं लिक्विड या गैस, तो ये इस शेप में आ जाएगा। इसको अगर मैंने ऐसे कोई बॉटल में डाला तो ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड और गैस whatever their property may be, they take the shape of the object in which they are put in, okay, whereas solid has a definite shape and size, okay. Now, तो what is a fluid? First of all, fluid से हमें बेसिक चीज क्या पता चलती है? The substance which can flow is called a fluid. Can flow is called fluid. ओके, तो तुम चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, डिफाइन फ्लूइड, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड ए फ्लूइड। तो जो चीज़ फ्लो हो सकता है वो क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? उसको हम लोग फ्लूइड बोल सकते हैं। गैसेस भी फ्लो करते हैं। अब गैसेस कैसे फ्लो करते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सिलेंडर, गैस सिलेंडर। देखो, गैस सिलेंडर नीचे रहता है, लेकिन पाइप के मदद तो आपके गैस तक आता है। इनडायरेक्टली कैसे वो फ्लो कर रहा है, उसको ये पॉइंट मिल रहा है रिलीज होने का, यहाँ पर एक नॉब रहता है, एज ए रिजल्ट वो फ्लो कर सकता है यहाँ तक। तो दैट्स वाई गैसेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर फ्लूइड, ठीक है। एग्जाम्पल, एयर भी एक तरीके का गैस है कि नहीं? तो जब हम लोग खिड़की खुला रख देते हैं या फिर कुछ एयर अंदर आ जाता है, तो देयरफॉर गैसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अंडर द फ्लूइड। तो सब लोग फ्लूइड का डेफिनेशन लिख लो। डिफाइन फ्लूइड, सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। ओके, तो अब देखो ध्यान, मैंने लेक्चर के दौरान, फिजिक्स पार्ट 1 के लेक्चर के दौरान तुम लोगों को बोला था कि सॉलिड में एक सॉलिड जो बॉडी रहेगा उसके अंदर रिजिडिटी रहता है। रिजिडिटी मीन्स अकड़, ठीक है, अकड़ रहेगा, उसको मूव नहीं करना है, वो फिक्स शेप है, ठीक है। बट फ्लूइड्स के अंदर रिजिडिटी ना के बराबर रहती है, कोई रिजिडिटी नहीं रहती। वो जहाँ भी उसको डाल दो वो उसका शेप ले लेगा, मतलब केपेबल ऑफ एडप्टिंग द एनवायरमेंट इनडायरेक्टली, राइट। ये हम लोग टर्म क्लियर कर सकते हैं फ्लूइड्स के साथ, राइट। तो सॉलिड रिजिड होता है, उसको अकड़ होता है। फ्लूइड्स के अंदर कोई भी रिजिडिटी नहीं रहती, गैस के अंदर भी कोई रिजिडिटी नहीं रहती, लेकिन उसके अंदर सबसे मेन रोल फ्लूइड के अंदर प्ले करता है दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। अब ये क्या है? ये है गाढ़ापन, ठीक है। अगर तुम लोग वाटर को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी विस्कोसिटी कम है, ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है, फिर केरोसिन की विस्कोसिटी अलग है, अल्कोहल की वेलोसिटी अलग है, सबकी विस्कोसिटी अलग है। तो फ्लूइड का मूवमेंट या फिर उसका फ्लो
उसके इस पर डिपेंड करेगा विस्कोसिटी, और एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन मतलब किस चीज पर फ्लूइड को गिराया जा रहा है। ओके, तो फ्लूइड अगर एक प्लास्टिक के बॉटल में है, ठीक है, समझो एक प्लास्टिक के बॉटल में मैंने पानी डाला और उसको बाहर निकाल रहा हूँ, कितना इजीली वो बाहर आ जाता है, राइट। अब उसी फ्लूइड को अगर मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में डाला, जिसके कंटेनर के चारों बाजू से, ठीक है ना, अंदर ही अंदर, ठीक है, कोई हार्ड सब्सटेंस या फिर स्पॉन्ज या फिर कुछ ऐसा लगाया हुआ है, तो फ्लूइड उतने अच्छे से नहीं निकल पाता जितना एक प्लेन प्लास्टिक बोतल से निकल पाए। इसका मतलब वो हमेशा सरफेस, जिस सतह के साथ वो लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बाहर आएगा। क्लियर, समझ में आया इतना? तो हमने शुरू किया, यहाँ तक देखो, आज चैप्टर शुरू किया है हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं लिक्विड और गैस। हमने पहले देखा सॉलिड, जो 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं, उसका एक डेफिनेट शेप होता है। फ्लूइड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो जिस कंटेनर में भी चला जाता है उस शेप को वो ले लेता है। तो पहले हम लोग ने फ्लूइड का डेफिनेशन देखा, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। इट इंक्लूड्स एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस को हम फ्लूइड्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर एक रिजिडिटी रहती है, फ्लूइड्स के अंदर किसी भी तरीके का रिजिडिटी नहीं रहता। वो अपने एनवायरनमेंट में केपेबल हो सकता है अपने आप को एडप्ट कर लेने के लिए, मतलब जहाँ पर भी वो गिरेगा वो उसी के अंदर वो ढल जाएगा। उसके बाद हम लोग ने देखा फ्लूइड्स के अंदर होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, और एक और चीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। और हम इसी दो टॉपिक को इस पूरे चैप्टर के दौरान इसकी ही पार्ट को रीड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। क्लियर? तो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर इसी चैप्टर को सरफेस टेंशन बोलकर बताया गया था, यही चैप्टर को सरफेस टेंशन दिया था। अब इसके अंदर कुछ एडिशनल कंटेंट्स डालकर इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है उन लोगों ने, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, नाउ अब मैंने लिक्विड और गैस के बारे में बताया। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन प्रॉपर्टी तो तुम लोगों को पता है मैटर की, करेक्ट? सॉलिड, लिक्विड और गैस, करेक्ट। अब एक नया मैटर है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मैटर है ये प्लाज्मा। ये प्लाज्मा एक ऐसा मैटर है जिसका नाम तुम लोगों ने अभी तक सुना है क्या? सोचो, प्लाज्मा कहीं सुना है? प्लाज्मा टीवी छोड़ दो, ठीक है। प्लाज्मा मटेरियल क्या होता है जरा सोचो। पहले 30 सेकेंड्स मैं तुम्हें सोचने देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्लाज्मा क्या है। ओके, तो ये एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। 3 स्टेट्स ही हमने पढ़ा था लाइफ में, अब ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इरविंग लैंगमुइर इसने इन्वेंट किया था, ठीक है, 1920। इसने बोला कि अगर गैसेस में से कुछ आयॉन्स फ्री हो जाए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयॉन्स फ्री हो जाए और घूमने लगे, बाहर घूमने लगे, ठीक है, और ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि देयर इज ए सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देयर इज सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, राइट। अगर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स गैस के बाहर आ जाए और फ्रीली इसके आजू बाजू में घूमने लगे, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक है ना? तो प्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी न्यूट्रल गैस को अगर हम हीट करें, न्यूट्रल गैस मतलब जो किसी भी तरफ जा सकता है, उसको अगर हम हीट करें तो हम जनरेट कर सकते हैं क्या? प्लाज्मा। ओके, अब ये प्लाज्मा तुम लोगों ने कहाँ देखा है? कोई बता सकता है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल? थंडर, बिजली। ठीक है,
जो बिजली ऊपर से कड़कती है, दिस इज जनरेटेड, दिस इज एन वन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। और अगर हम टीवी में देखो कितने सारे देखते हैं, थॉर, ठीक है, अपने हथौड़े से बिजली जनरेट कर लेता है और बिजली गिराता है, ठीक है, ऑल दैट आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है। फिर अगर सेंटर में कोई एक चीज़ है, फिर अचानक से उसके बाजू से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, ऐसे 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 ऐसे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा न्यूट्रल गैस। क्लियर? प्लाज्मा के बारे में पता चला, इंटरेस्टिंग था, राइट? तो अब हम लोग ने फ्लूइड्स के बारे में देखा। तो फ्लूइड्स हम लोगों ने देखा कि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, राइट? तो फ्लूइड्स में भी काफ़ी सारे बिहेवियर रहता है, ठीक है। एक रहता है आइडियल फ्लूइड, बहुत अच्छा, आइडियल लड़का, बहुत ही सुंदर, ठीक है, बहुत सबकी बात मानेगा, ठीक है, आइडियल फ्लूइड। और एक होता है नॉर्मल फ्लूइड, जो माना तो माना, नहीं माना तो नहीं माना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड को, ठीक है, सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अगर समझ लो एक बॉक्स ले लिया मैंने, तो बॉक्स लेके उसको कंप्रेस करो तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फ्लूइड को हम लोग नहीं कंप्रेस कर सकते। तो लेट अस राइट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, ठीक है। फर्स्ट वन, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट था, फ्लूइड के डेफिनेशन के बाद लिखोगे सेकेंड पॉइंट, नोट्स भी मैं इसी के अंदर दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, इट इज इनकम्प्रेसिबल, that is its density is constant। हो गया? ओके। सेकेंड, नेक्स्ट, एक आइडियल फ्लूइड क्या रहता है, जो किसी को परेशान ना करे, जो किसी को तकलीफ ना दे, जो एकदम स्मूथली फ्लो करे। तो आइडियल फ्लूइड इज द फ्लो इज smooth, there is no turbulence। what do you mean by the word turbulence? देखो कभी कभी पानी जब फ्लो करता है तो उसके अंदर अदरक से बहुत तेज धाराएं हो जाती है, ठीक है ना। बारिश के टाइम पर देखोगे तो पानी जब फ्लो कर रही है तो अंदर ही अंदर उसके अंदर ज्वार आने लगता है, ठीक है ना, जो अंदर की तरफ जाता है, जिसके वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती है, दैट इज कॉल्ड एज टर्ब्यूलेंस, ठीक है। अंदर ही अंदर गोल गोल साइक्लोन जैसा पानी के अंदर पैदा होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्ब्यूलेंस। तो आइडियल फ्लूइड कौन है, जो इनकम्प्रेसिबल है। सेकेंड, द फ्लो इज स्मूथ, देर इज नो टर्ब्यूलेंस, ठीक है। एंड लेट अस कंसिडर द थर्ड पॉइंट, इट इज राइट नॉन विस्कस। मेरे साथ ही लिखो, ठीक है, दैट इज देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। अब इस बारे में डिफाइन करूंगा, तुम लोग सोचोगे कि इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल फ्रिक्शन। से दिस, अगर मैं एक टेबल ले लूँ, ये है मेरा एक टेबल, बराबर, और इसके ऊपर पानी गिर जाए, ठीक है, तो हम इसको करते हैं अभी मैग्नीफाई, और मैग्नीफाई करके देखते हैं कि इसके नीचे क्या हो रहा है, ठीक है। पानी का लेयर ऐसा है और ये टेबल का सतह, ठीक है। तो ये है टेबल का सतह और ये है पानी का लेयर, ये मैंने मैग्नीफाई करके देख रहा हूं। तो देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन का हम काफी सारा नाम दे, ऑपोजिट टाइप है, बराबर। ये टेबल नहीं चाहता कि ये पानी बह जाए, ऑपोजिट साइड में ये फ्रिक्शन रखता है, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग चीज का है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इट इज कॉल्ड एज एडहेसिव
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अलग मटेरियल के, टेबल वुड का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, जिसी का भी बना हुआ हो, यहाँ पर एडिसिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब पानी का जो लेयर रहता है, अगर तुम देखोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पानी आगे बढ़ते 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 ना पीछे अपना धारा छोड़ते जाता है, पीछे छोड़ते जाता है अपने आप को, बराबर। तो ये जो एडिसिव फोर्स है, ये इस पानी को रोक लेता है और कुछ पानी आगे चले जाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में भी एक फ्रिक्शन रहता है, पानी के हर लेयर के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये आइडियल फ्लूइड में बिल्कुल नहीं रहता, आइडियल फ्लूइड में ये जीरो रहता है, इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझा व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल फ्लो ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो पानी के अंदर ही अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक दूसरे के लेयर के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्रिक्शन। और इन दोनों के बीच के फोर्स को क्या बोलेंगे हम, एडिसिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। तो हम थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गए, इट इज नॉन विस्कस, मतलब अंदर विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी होता गाढ़ापन होता तो रुकता, बराबर। ये क्लियर कर लिया हम लोगों ने। और हमने और एक पॉइंट देखेंगे, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा है इट्स फ्लो इज स्टेडी, एंड आई होप ये पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन ना करना, मतलब उसका फ्लो क्या है, स्टेडी है, करेक्ट। तो देखो अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये दो पॉइंट्स तुम लोगों ने कवर कर लिए। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्लूइड, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। व्हाट इज़ दैट, डिफाइन फ्लूइड। प्लाज्मा के बारे में बताया मैंने, ये हमारा पहला पॉइंट। फिर उसके बाद सेकेंड नोट्स है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स। अब देखो, अब मैं कुछ बताना चाहूँगा तुम लोग, समझो। नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स एक्सप्लेन करने से पहले हम पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। समझो एक सॉलिड बॉडी है, तो हम इसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस दे सकते हैं, मतलब इसको खींच सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स भी देख सकते हैं। हर तरफ से मैंने इसको दबा दिया, ठीक है। और मैं इसको तान भी सकता हूँ, सॉलिड को बाहर की तरफ तान भी सकता हूँ, टेंसाइल, करेक्ट कि नहीं। लेकिन लिक्विड में ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम लोग नॉर्मली लिक्विड को हम एकदम से उसके अंदर वीक रेजिस्टेंस, या तो बोले तो वीक रेजिस्टेंस है डिफॉर्मेशन के लिए, वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। व्हाट इज़ वीक रेजिस्टेंस, उसके पास कोई ताकत ही नहीं है कि किसी तरीके का वो खिंचाव को या फिर कंप्रेशन को झेल पाए, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बॉटल, ये हमारा बॉटल है, इसको पानी से भर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ से दबाए सॉलिड को तो पानी ऊपर चला आएगा, मतलब वो कोशिश ही नहीं करेगा भाई नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम्हारे दिए हुए फोर्स को वो कोशिश ही नहीं करेगा। इसके अंदर बहुत वीक रेजिस्टेंस है, मतलब कोई ताकत ही नहीं है, वो ऊपर चला जाएगा। मतलब आप और फोर्स दो और ऊपर चला जाएगा, और फोर्स दो तो पानी का बोतल का ढक्कन निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो किसी तरीके का तकलीफ झेलने के लिए तैयारी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट थियरी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब हम लोग फ्लूइड्स पे आ गए, पहले हम लोग आइडियल फ्लूइड पे थे। किस पे थे, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ओके। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो फर्स्ट वन, दे डू नॉट अपोज deformation. Second, they have ability to flow. Third, they have ability to take shape of
कंटेनर। बराबर? ओके, तो अब आगे कुछ बात करते हैं, ठीक है? आगे बात करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। समझो एक सीमेंट का टाकी है, बहुत बड़ा सीमेंट का बना हुआ अपने टेरेस पर टाकी, और ये हमें बिल्डिंग में पानी सप्लाई करता है। ये टैंक से भरा हुआ है, पानी टैंक से भरा हुआ रहता है, राइट? अगर काफी पुरानी बिल्डिंग हो जाएगी तो तुम ऑब्जर्व करोगे ये जो बाजू में यहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, और जबकि पानी तो चुपचाप बैठा हुआ है, ना कोई इधर फोर्स लगाया ना कोई इधर फोर्स लगाया, फिर भी ये इधर क्रैक कैसे पैदा हुआ? ठीक है, बिकॉज देयर आर टू रीजन्स। फ्लूइड्स हमेशा दो जगह पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक वर्टिकल सरफेस पे ऐसा ऐसा, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। लेकिन फ्लूइड देखो, ये और ये एक्सर्ट कर रहा है, ये भी एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है? जब यहां पर यही फ्लूइड गैस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, जब यही फ्लूइड गैस के फॉर्म में आ जाएगा तो इस साइड भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस वजह से गैस ये ऊपर की तरफ भी फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से क्या होता है कि हम गैस सिलेंडर खोलते हैं या फिर कोको कोला का बॉटल खोलते हैं तो एक एयर बाहर आता है, क्योंकि गैसेस चारों डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट? लेकिन फ्लूइड को अच्छे से चेक करो, फ्लूइड भी एक तरीके का, गैस भी एक तरीके का फ्लूइड है, लेकिन लिक्विड का कंसिडरेशन करेंगे तो ये वाला केस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये दोनों मिलेंगे, ये और ये। क्लियर? समझा एक टाकी के एग्जाम इससे? तो हमें यहाँ पर दो एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट फ्लूइड exerts pressure on vertical surface, fluid exerts pressure on horizontal surface. क्लियर? ये हमें मिलता है। तो अब हमें क्या पता है, जब फ्लूइड्स कभी कभी क्या होता है कि हमने एक वर्ड यूज किया दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो ये प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो मैंने यहाँ पे टाकी बनाया, बराबर। अभी इसी टाकी में अगर मैं रोज पानी भर रहा हूं, टॉप एकदम पूरा भर के, ठीक है, तो क्रैक आने के ज्यादा चांसेस। इसी टाकी को अगर मैं आधा तक भरूं, ठीक है, तो क्रैक आने के कम चांसेस, ठीक है। तो हम डिपेंड करते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड से भी पढ़ा है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट लिखो कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर if the weight
acts on a small surface area. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है अगर वो स्मॉल सरफेस एरिया पर एक्ट कर रहा है, तो उसका वजन। तो एड इज एज ए अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन नोट्स, ये MCQs के टाइम पर आ सकता है। ये एक पॉइंट वाइज ऐड करो, इसके अंदर मत ऐड करो, ये एक पॉइंट की तरह ऐड करो, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को इसका एग्जाम्पल अगर लूँ तो देखो, एक एग्जाम्पल हम लोग सोचते हैं कि समझो हम लोग बीच पर खड़े हैं, समुंदर, ठीक है। वहाँ पर एकदम समुंदर के किनारे अगर हम लोग खड़े रहें तो धीरे धीरे अपना पैर जो है वो मट्टी के अंदर धंसने लगता है, ठीक है, एकदम पानी के पास रहो तो, ठीक है। और उसी समुंदर पे अगर हम जब सो जाते हैं, ठीक है, इफ यू लाइंग, ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग अगर सो गए, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जब हम लोग खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग के पोजीशन में क्या होगा, हमारा फीट ही बस टच है, तो प्रेशर एरिया स्मॉल हो गया तो प्रेशर इंक्रीज। तो स्मॉलर द प्रेशर इन केस ग्रेटर इज द एरिया, और प्रेशर ग्रेटर रहेगा, ज़्यादा रहेगा जब एरिया स्मॉल रहेगा। क्लियर? तो लेट अस सी व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स एंड एरिया, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला देख लिया। तो लेट अस सी मार्क द SI यूनिट। तो SI यूनिट प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, राइट। तो प्रेशर का SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, लिखो डायमेंशन ऑफ प्रेशर LMT, इसी में होता है। तो L -1 M1 T -2, ओके। ये लिख लो जरा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। और एक याद रखो, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया? नाउ let us see another topic, that is pressure due to a liquid column. Indirectly ये एक derivation है, okay? तो let us see one derivation. Let us consider a vessel. इसको हम पानी से भर देते हैं और इसके अंदर एक ओपन पाइप हम डालते हैं, ठीक है, जिसकी हाइट है h, ठीक है, बाहर है एयर, ये है वाटर, राइट, और ये है एरिया A, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर ए वेसल, नोट से डेरिवेशन लिखो, filled with liquid consider an imaginary cylinder of cross sectional
एरिया, क्रॉस सेक्शनल मतलब ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम, डेरिवेशन आ सकता है। सेकेंड पॉइंट, लेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बी रो एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट, वी नो, हमें क्या पता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला हमें क्या पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर हम स्पीड से नहीं डील कर रहे हैं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेविटी। तो देखो P इक्वल्स टू F के जगह पर क्या चल जाएगा, mg बाई एरिया के जगह पर क्या आ जाएगा, A, बराबर। अब देखो, अब यहाँ पर एक हमारा सिलेंडर है, राइट, हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ कि ना। तो अगर मुझे मास ऑफ सिलेंडर चाहिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर मास ऑफ सिलेंडर m इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, करेक्ट कि नहीं। मैं यहाँ पर मास की जगह पर पुट कर सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बराबर। तो पुट करते हैं, तो प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू, देखो मास की जगह पर डाल दिया, हाँ, ग्रेविटी बाई एरिया। और C क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज इट इज ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कभी भी कोई भी कंटेनर के अंदर कितना लिक्विड आता है या कितना कुछ आता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एरिया और हाइट के ऊपर, राइट कि नहीं। ये एरिया है और हाइट के ऊपर वो डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो शुरू करते हैं, ये वॉल्यूम और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया इंटू हाइट, राइट ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इनडायरेक्टली, ये एरिया और ये हाइट, राइट। तो ये मैं V के जगह पर क्या डाल देता हूँ, A इंटू एच। तो प्रेशर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी बाई एरिया, राइट। ये एरिया और एरिया कैंसिल, तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, H रो G। दिस इज द डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, आई होप तुम लोगों को इस लेक्चर में यहाँ तक समझ में आया। ने इस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या, अब ये लेक्चर ख़त्म होने पर तुम लोगों के ये सारे पॉइंट्स रह जाने चाहिए, दैट इज़ नोट्स में रहने चाहिए। डिफाइन फ्लूइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर फॉर्मूला, उसका SI यूनिट, डायमेंशन, और फाइनली डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ ए कॉलम इन लिक्विड। ठीक है, इस वीडियो पर हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड, जिसमें हम स्विमर का
स्विमिंग देखेंगे एट पर्टिकुलर प्रेशर। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के साथ शुरू करेंगे। क्लियर? चलो, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।